और अब आपको बताते हैं कि यूएस के निशाने पर ईरान के जो पावर प्लांट्स हैं वो कैसे आ गए हैं और कौन कौन से वो पावर प्लांट हैं जो निशाने पर नजर आते हैं। तो सबसे पहले जिस पावर प्लांट का हम नाम ले रहे हैं उसका नाम है दमावंद, जो कि ईरान का सबसे बड़ा पावर प्लांट है और तेहरान के पास दमावंद पावर प्लांट मौजूद है। इसकी जो कुल क्षमता है वो 2868 मेगावाट की है। गैस से यहाँ पर बिजली का उत्पादन होता है। इसके बाद दूसरा जो पावर प्लांट है उसका नाम है शहीद सलीमी नेका, जो कि मांजरान इलाके में मौजूद है और इस पावर प्लांट की जो कुल क्षमता है वो 2215 मेगावाट है। इसके बाद आता है शहीद राजई, गाजवीन इलाके में ये मौजूद है और इसकी कुल क्षमता 2043 मेगावाट है। इसके बाद केरमान प्रांत में सबसे बड़ा पावर प्लांट मौजूद है। इसकी भी जो कुल क्षमता है वो 1912 मेगावाट है और यहाँ पर भी बिजली का जो उत्पादन है वो गैस से होता है। इसके बाद एक और पावर प्लांट है जिसका नाम है शहीद अब्बासपुर, खुजेस्तान में कारून नदी पर यह मौजूद है पावर स्टेशन और पानी से बिजली बनाई जाती है। इसकी कुल क्षमता 2000 मेगावाट की है। इसके अलावा बुशहर में भी न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिस पर हाल फिलहाल में हमले भी हुए थे। 2025 में भी हमला किया गया था, अभी इस बार फिर से हमला किया गया था। इसके बारे में अगर बात की जाए तो ये ईरान का एकमात्र सक्रिय न्यूक्लियर रिएक्टर है और इसकी जो कुल क्षमता है वो 915 मेगावाट है। अब खबरों की तरफ एक बार फिर से आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि ईरान ने जो मिसाइल अटैक किया है उसका वीडियो तक जारी किया है। अब ये जो वीडियो जारी किया गया है उसमें दिखाया गया है कि मिसाइल की लॉन्चिंग किस तरीके से की गई है। तो बड़ी खबर आपको बताते हैं कि ईरान ने मिसाइल अटैक का जो वीडियो है वो जारी कर दिया है। ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक का वीडियो जारी किया गया है। वीडियो में मिसाइल की लॉन्चिंग दिखाई गई है। इसके माध्यम से यूएस इजरायल को चेतावनी जारी कर दी गई है। तो बार बार वीडियो जारी किए जा रहे हैं ईरान की तरफ से जिसमें वो मिसाइल अटैक के माध्यम से कभी अमेरिका के युद्ध पोतों की तबाही दिखाता है तो कभी ईरान की तबाही दिखाता है। अब उसके माध्यम से उसने एक बार फिर से जो वीडियो जारी किया है, यूएस तो इजरायल को एक तरीके से चेतावनी दी है कि अगर ज्यादा आगे बढ़ोगे तो हम भी उसी तरीके से हमला करेंगे जैसा कि होना चाहिए। अब युद्ध से जुड़ी हुई कुछ और तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। ये युद्ध से पिछले कुछ दिनों से तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि ये युद्ध 24 दिन बाद भी किस तरीके से भयावह होते जा रहा है, किस तरीके से विस्फोट जगह जगह पर हो रहे हैं। ईरान हो, इजराइल हो या फिर अमेरिका से जुड़े हुए नेवल बेस हो या फिर एयर बेस हो, उन हर जगहों को निशाना बनाया जा रहा है ईरान की तरफ से भी, जहां पर अमेरिका का एक तत्व भी मौजूद है, यानी एक बिल्डिंग भी मौजूद है तो उसे भी धराशायी किया जा रहा है। तो ये पूरी तस्वीरें हैं 24 दिन के युद्ध की। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं। ये खबर भी युद्ध से जुड़ी हुई खबर है। खबर ये है कि ईरान ने अमेरिका का ड्रोन मार गिराया है। ईरान की तरफ से अमेरिका का ड्रोन मार गिराया गया है। आईआरजीसी ने ड्रोन को गिराने का जो वीडियो है वो भी इस दौरान जारी कर दिया है। आईआरजीसी के जवानों ने ड्रोन को मार गिराया है। अब ये दो खबरें आ रही हैं। आईआरजीसी एक तरफ वीडियो जारी कर रहा है, दूसरी तरफ एक और वीडियो जारी किया गया है और इस वीडियो के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि अमेरिका हो या फिर इजराइल हो, ईरान किसी को भी छोड़ने के मूड में नजर नहीं आ रहा है, उसकी तैयारी पूरी नजर आ रही है। इन दो खबरों के माध्यम से जरा आप ये समझ लीजिए कि इस बार जो इजराइल ने और अमेरिका ने बेड़ा उठाया है वो दरअसल उसके लिए बहुत ही मुश्किल साबित हो रहा है। 24 दिन बाद भी ईरान ने सोचा था कि अभी वो इस युद्ध को और आगे बढ़ाएगा और ईरान इस युद्ध को आगे बढ़ा रहा है, वो अपनी शर्तों पर रहना चाहता है। लेकिन हाँ, इजराइल और अमेरिका की तरफ से जरूर ये सोचा गया था कि 10 से 12 दिन में हम ईरान को घुटनों पर ले आएंगे, उसे घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो अभी भी आगे बढ़ते जा रहा है और अभी भी तबाही इजराइल और अमेरिका के लिए लेकर के आ रहा है। होर्मुज दुनिया की कमजोर नस बनता जा रहा है। यहाँ से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है। साथ ही एलएनजी और एलपीजी की सप्लाई के लिए भी अहम रूट है। लिहाजा ईरान ने इस पर शिकंजा कसकर दुनिया को तड़पने पर मजबूर कर दिया। अमेरिका ने पावर प्लांट्स पर हमले की धमकी दी तो ईरान ने भी पलटवार किया। ईरान ने साफ तौर पर कहा कि अगर अमेरिका ने पावर प्लांट्स पर हमले किए तो अरब जगत को तबाही से कोई नहीं बचा पाएगा। ईरान का साफ तौर पर कहना है कि अगर पावर प्लांट्स पर छोटा सा भी हमला हुआ तो गंभीर परिणाम होंगे। आईआरजीसी ने कहा कि इसका जवाब अरब के सभी पावर प्लांट, गैस तेल प्लांट, आईटी सेक्टर और वाटर डिसैलिनेशन प्लांट पर हमलों से दिया जाएगा।
जाहिर है अगर ईरान के पावर प्लांट्स पर हमले हुए तो इजराइल, बहरीन, कतर, सऊदी अरब, इराक और यूएई के पावर प्लांट्स पर हमले शुरू हो जाएंगे। यानी अमेरिका की गलती और अरब जगत बिना बिजली और पानी के महज रेगिस्तान बनकर रह जाएगा। ईरान इससे पहले भी यूएई के फुजैरा तेल स्टोरेज पर ड्रोन हमले कर चुका है। ईरान ने कतर के रास लफान गैस प्लांट पर हमले किए, कुवैत की मीना अल अहमदी रिफाइनरी पर हमला किया। ईरान अगर डिसैलिनेशन प्लांट पर हमले करता है तो तेल बेचकर अमीर बने अरब देश के शेख भी रेगिस्तान में बंजारों की जिंदगी गुजारने को मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि अरब देश पीने के पानी के लिए समंदर के पानी को साफ करने वाले डिसैलिनेशन प्लांट पर डिपेंडेंट हैं। हालांकि ईरान इससे पहले ही साफ कर चुका है कि हॉर्मुज से केवल वही जहाज गुजर पाएंगे जिनका संबंध उसके दुश्मन देशों से नहीं है, यानी जिन देशों को ईरान अपना विरोधी मानता है। संयुक्त राष्ट्र की समुद्री एजेंसी में ईरान के प्रतिनिधि अली मौसावी ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह बंद नहीं है, लेकिन जहाजों को वहां से गुजरने के लिए ईरान के साथ सुरक्षा और समन्वय तय करना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान कूटनीति को प्राथमिकता देता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हमले बंद हो और आपसी भरोसा कायम हो। और अब ये कहा जा रहा है ईरान की तरफ से कि वो तेल, गैस प्लांट्स हो या डिसैलिनेशन प्लांट्स हो, उन सबको तबाह कर देगा। अब अरब जगत में डिसैलिनेशन प्लांट्स का आखिरकार महत्व क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे सऊदी अरब की। ये दुनिया के सबसे ज्यादा डिसैलिनेशन प्लांट्स यहाँ पर मौजूद हैं, जिसमें रास अल खैर, शोएबा 3 और जुबैल 3 है। इनकी कुल क्षमता 11.5 मिलियन क्यूबिक मीटर पेयजल रोजाना की है। अब आप ये जरा समझ लीजिए, ये डिसैलिनेशन वाटर प्लांट्स होते क्या है। दरअसल ये समुद्र के खारे पानी को पीने योग्य पानी में बदलते हैं। मिडिल ईस्ट के पास तेल है, पानी नहीं है, और अभी इन्हीं डिसैलिनेशन वाटर प्लांट्स पर ये कहा जा रहा है कि कभी भी ईरान की तरफ से हमला कर दिया जाएगा। इसी की क्षमता हम आपको बता रहे हैं। अभी आपने सऊदी अरब के बारे में जाना, अब आपको यूएई के बारे में बताते हैं। यहाँ पर तवीला, जबेल अली, फुजरा F1 डिसैलिनेशन प्लांट्स है। इसके अलावा हसियान, शुवेहात, मिर्फा डिसैलिनेशन प्लांट्स भी यहाँ पर है, जिनकी कुल क्षमता 7.27 मिलियन क्यूबिक मीटर पेयजल प्रतिदिन की है। इसके बाद कुवैत की बात करेंगे, जो यहाँ पर डिसैलिनेशन प्लांट्स है, उनका नाम है अजोर, दोहा वेस्ट, सूबिया। इनकी क्षमता 2.2 मिलियन क्यूबिक मीटर पेयजल प्रतिदिन की है। इसके बाद कतर की अगर बात की जाए तो 99% जो कतर की आबादी है वो डिसैलिनेशन प्लांट्स पर ही निर्भर है। सबसे बड़ा डिसैलिनेशन प्लांट यहाँ पर रास अबू फोतांस है। इजराइल की बात करें तो 80% आबादी इनकी भी डिसैलिनेशन प्लांट्स पर निर्भर है, जो कि खारे पानी को मीठे पानी में तब्दील करते हैं। उसी मीठे पानी पर इनका जीवन निर्भर करता है। इसके पास सोरेक 1 और सोरेक 2 डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं। अब अगर इन्हें नुकसान पहुंचाया जाता है तो आप ये समझ लीजिए कि आगे आने वाले वक्त में सिर्फ तेल की कमी से नहीं ये जूझेंगे, बल्कि इसके साथ साथ पानी की कमी से भी जूझेंगे। अब आपको बताती हूँ कि खाड़ी देशों के जो डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं वो आखिरकार क्या होते हैं, किस तरीके से ये काम करते हैं। सबसे पहले ये जानिए कि कैसे होता है डिसैलिनेशन। ये समंदर से पानी लिया जाता है, इसके बाद पानी को बड़े टैंक में स्टोर कर दिया जाता है। ये जो बड़े टैंक्स आप देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से, ये टैंक पानी स्टोरेज के लिए होते हैं। यहाँ पर हाई प्रेशर लगाया जाता है, जिसकी वजह से अशुद्धियां हटाई जाती हैं, क्योंकि समुद्र से खारा पानी आता है। इसके बाद आरओ मेम्ब्रेन तकनीक के जरिए इसकी गंदगी को हटा दिया जाता है, फिल्टर किया जाता है, आप एक तरीके से कह सकते हैं। इसमें मीठे पानी वाले जो मिनरल्स होते हैं उन्हें मिलाया जाता है ताकि ये पानी पीने योग्य बन सके। पानी का जो पीएच है वो बैलेंस किया जाता है, उसे पीएच 7 तक लेकर के आते हैं। इसके बाद क्लोरीन और यूवी रेज से इसका शुद्धिकरण किया जाता है। एक बड़ी प्रक्रिया होती है, यानी खारे पानी को मीठे पानी में तब्दील करने के लिए। घरों में पीने वाले पानी की सप्लाई फिर यहाँ से की जाती है ताकि लोगों तक ये पानी पहुंच सके, वो रोजमर्रा के जीवन में उसका इस्तेमाल कर सके। तो ये इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां पर पीने के लिए पानी नहीं है। वहां पर समुद्र का खारा पानी तो बेहिसाब है। अब इसे परिवर्तित करना होता है डिसैलिनेशन पावर प्लांट्स के माध्यम से, लेकिन उसको भी निशाना बनाया जा सकता है। अब एक और खबर है। खबर यह है कि IRGC ने एक बार फिर से अपनी ताकत दिखा दी। अब कैसे दिखाई गई है ये ताकत? इस बार IRGC ने मीडिया से वीडियो जारी करवाया है। IRGC से जुड़ी मीडिया ने दरअसल एक वीडियो जारी किया है और वीडियो में मिसाइल से भरा हुआ वेयर हाउस दिखाया गया है, कई स्टोरेज एरिया दिखाया गया है। ये मिसाइल सिटी है,
ये मिसाइल सिटी ईरान की है, जिसके माध्यम से वो ये दम भरता है कि उसके पास इतनी मिसाइल से कि आगे आने वाले 4 साल तक वो इस युद्ध को जारी करके रह सकता है। और शायद यही उसकी पावर है, जिसकी वजह से वो ईरान, इजराइल और अमेरिका के सामने झुकने से बिल्कुल इनकार कर देता है। अब अगर ऐसा है, उनके पास मिसाइल की क्षमता इतनी ज्यादा है, तो आप ये समझ लीजिए कि ये युद्ध इसी तरीके से चलने वाला है। 3 हफ्ते हो गए हैं और अभी और